मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक हमारा एवोल्यूशन पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। इसमें इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिंच फूड। कौन सा है जो फिंच फूड नहीं है, यानी बर्ड का फूड नहीं है? तो वो है कैरियन, इंसेक्ट, ट्रू बर्ड, सीड्स। तो आपको पता है कि जो ये गैलापागो आइलैंड है जहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिली थी बर्ड्स की, जिनको डार्विन फिंचेस, क्योंकि डार्विन जब वहाँ गए थे गैलापागो आइलैंड पे, तो उन्हें पहले सीड ईटिंग बर्ड्स, फिर कुछ इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स में ट्रांसफॉर्मेशन उनको देखने को मिला उनकी बीक्स में। सो उनको बोला गया ब्लैक बर्ड या डार्विन फिंचीज। तो वहाँ पर वो इंसेक्ट भी खाती थी, वो सीड भी, भले सीड खाती थी, जब सीड नहीं मिले तो इंसेक्ट खाने के लिए मॉडिफाई हो गई, बट कैरियन नहीं खाई। कैरियन मतलब डेड बॉडीज़ होता है। जो ब्लैक जो बर्ड्स हैं वो ये नहीं खाती थी। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी कैरियन जो है वो आंसर हो गया, जो इसका फूड नहीं है। ये कर्नाटका में नीट 2013 में आया है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन इज प्रपोज्ड बाय हुगो डे व्रिस आर। जो हुगो डे व्रिस के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशंस हैं वो रैंडम होते हैं और डायरेक्शनलेस होते हैं। अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसी पे आप टिक करेंगे, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। और एक आपको ध्यान रखना है, हुगो डे व्रिस और डार्विन दोनों के इसमें जो चेंजेस, उन्होंने म्यूटेशन नहीं बताया था डार्विन ने, उन्होंने बोला कुछ चेंजेस होते हैं ऐसा जो दूसरे को डिफरेंशिएट कराते हैं। इन्होंने उसको म्यूटेशन नाम दिया, जो कि उन्होंने बोला रैंडम एंड डायरेक्शनलेस है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हुगो डे व्रिस द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज साल्टेशन। क्योंकि हुगो डे व्रिस ने कहा था कि एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, एकदम से जल्दी से चेंज आ जाता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था साल्टेशन। सो इसका ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, साल्टेशन। ये नीट 2018 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gene locus has two allele A or A. If the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in the population? So A की अगर 0.4 है तो स्मॉल a की क्या होगी? उन्होंने बोला होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। सो इसको अगर हम देखें, हमें दिया है a इज इक्वल टू 0.4। ए दिया है हमें 0.4, हमको पता होता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू कितने हो गए? 0.6। तो ए हो गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो p का स्क्वायर हो गया यानी 0.16, 0.4 का स्क्वायर, और q का हो गया 0.6 का स्क्वायर यानी 36, और 2pq हो गया 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.48। सो 16.48 0.36 नीट 2013 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg. 97% of the newborn with an average weight between 3 to 3.3 kg survive, whereas 99% of the infants born with weight from 2 to 2.5 or 4.5 to 5 die. Which type of selection process taking place? So यहाँ पर क्या है कि जो वेट है यानी 2 to इन्होंने दिया है 2 जो 3 से 3.3 वाला जो है वो सर्वाइव करता है, यानी एवरेज वेट। उससे कम वाला या उससे ज़्यादा वाला सर्वाइव नहीं करता। 97% यही जो है वो सर्वाइव करता है। मीन्स ये क्या हो गया? एवरेज, यानी स्टेबलाइज हो गया, स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ कहाँ दिया? ये स्टेबलाइजेशन। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से अगर हमने काउ यील्ड को जो है सेलेक्ट कर लिया है, तो मीन्स हमारा जो पाथ है वो डायरेक्शनल हो गया, जो एक तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
सो ये हो गया डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन करेक्टर इन वन डायरेक्शन। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया क्योंकि एक तरफ शिफ्ट हो गया। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो किस में ऑपरेट करता है? ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस के अंदर हमको जल्दी से देखने को मिलता है। ये नीट 2016 के सेकेंड पेपर में आया था। नेक्स्ट, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की जाती है 2pq से। इससे 2pq, क्योंकि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2pq से नीट 2016 के सेकेंड पेपर में आया है। नेक्स्ट, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग्स टू जीनोटाइप AA, 480 to AA एंड रिमेनिंग 160 to AA। बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A इन द पॉपुलेशन इज। सो यहाँ पर 360 दिया हुआ है, 360 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए को कौन करेगा? क्योंकि ये ए स्क्वायर है तो इसको अगर हम हाफ कर देते हैं, यानी इसका ए निकाल लेते हैं स्क्वायर से, तो सिक्स को स्क्वायर करते हैं तब 36 आता है, और 1000 के करीब हैं ये, तो यानी 0.6 के करीब, 0.6 सी, क्योंकि 360 है 1000 में 360 हैं, तो पी कितना हो गया यहाँ पर? ठीक है, 0.6 के करीब। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाय लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। को ध्यान रखना है, जब लैक ऑफ रैंडम मीटिंग होती है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस रादर देन नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज टू रेफर्ड एज बाई चांस होती हैं, एकदम से चेंजेस आ जाते हैं जीन्स फ्रीक्वेंसी में। ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। नीट 2013 का क्वेश्चन है। रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी दैट अकर बाय चांस इन ऑल पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये कर्नाटक नीट 2013 में आया था। ठीक है, सो ये अभी इसके बाद अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं जिसको हम थर्ड पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।